जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। नमस्कार प्रिय मित्रों, कभी कभी हम जानबूझकर गलत काम करते हैं तो कभी अनजाने में गलत काम कर जाते हैं, जिसके कारण हमें आगे चलकर परेशानी उठानी पड़ती है। और जब हम पर कोई परेशानी आती है तब हम पछताते हैं कि काश हमने ऐसा काम ना किया होता तो शायद आज हम इस मुश्किल में ना पड़ते। ये सच है कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे पाप और पुण्य तय करते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसके अच्छे फल मिलते हैं, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसके बुरे फल मिलते हैं। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, उनका संबंध कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से होता है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, स्वभाव कैसा भी हो व्यवहार को हमेशा सही रखे। जीवन की इन कड़वी सच्चाइयों को जितनी जल्दी आप अपनी चेतना में जगह देंगे, आपका जीवन उतना ही सरल होगा। मित्रों, जैसे कि कबीरदास जी का ये दोहा हमें हमेशा ये एहसास दिलाता है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए हम। जो भी कर्म करेंगे चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा, हमें उसका फल मिलना ही है। चलो जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। आपसे गुजारिश है कि कहानी पूरा सुने। वर्टिकल बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध जी के पास आकर कहता है कि गुरुवर, मैं जो भी काम करता हूँ उसका नतीजा बुरा ही होता है। कृपया मुझे बताएं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बुद्ध जी कहते हैं, ऐसा सब जो हमारे साथ होता है वो सब हमारे कर्मों के आधार पर ही निर्भर करता है। मैं इसका उपाय जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहता हूँ। पुराने समय में एक राजा था। वह अक्सर अपने दरबारियों और मंत्रियों की परीक्षा लेता रहता था। एक दिन राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक बोरी लेकर बगीचे में जाओ और वहां से अच्छे अच्छे फल तोड़कर लाओ। राजा का आदेश पाकर तीनों मंत्री एक एक बोरी लेकर अलग अलग बाग में गए। बाग में जाकर एक मंत्री ने सोचा कि राजा के लिए अच्छे अच्छे फल तोड़कर ले जाता हूं ताकि राजा को पसंद आए। उसने चुन चुनकर अच्छे से अच्छे फलों को अपने बोरी में भर लिया। और दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा को कौन सा फल खाने हैं, वो तो फलों को देखेंगे भी नहीं। ऐसा सोचकर उसने अच्छे बुरे जो भी फल थे जल्दी जल्दी इकट्ठा करके अपने बोरी में भर लिया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि फल को तोड़ने में समय क्यों बर्बाद किया जाए, राजा तो मेरा भरा हुआ थैला ही देखेंगे, उनको क्या पता कि इस बोरी में क्या भरा है। ऐसा सोचकर उसने घास फूस से अपने बोरी को भर लिया। अपना अपना बोरी लेकर तीनों मंत्री राजा के पास लौटे। राजा ने बिना देखे ही अपने सैनिकों को उन तीनों मंत्रियों को 1 महीने के लिए जेल में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा कि इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाए और जो फल तोड़कर लाए हैं ये अपने फल खाकर ही अपना गुजारा करेंगे। अब जेल में तीनों मंत्रियों के पास अपने अपने बोरी के अलावा और कुछ नहीं था। जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल चुने थे वो बड़े आराम से फल खाता रहा और उसने बड़ी आसानी से 1 महीना फलों के सहारे गुजार दिया। जिस मंत्री ने अच्छे बुरे गले सड़े फल चुने थे वो कुछ दिन तो आराम से अच्छे फल खाता रहा, लेकिन उसके बाद सड़े गले फल खाने की वजह से वो बीमार हो गया। उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी और बड़ी मुश्किल से उसका 1 महीना गुजरा। लेकिन जिस मंत्री ने घास फूस से अपना थैला भरा था वो कुछ दिनों में ही भूख के कारण से मर गया। गौतम बुद्ध की बात को सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया
कि हमें किसी के आंखों में धूल झोंकना नहीं चाहिए। मित्रों, हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। ये भी सच है कि हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है तो हम आम नहीं खा सकते, हमें सिर्फ कांटे ही मिलेंगे। मतलब कि अगर हमने कोई गलत काम किया है या किसी को दुख पहुंचाया है या किसी को धोखा दिया है या किसी के साथ बुरा किया है तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते और कभी भी सुख से चैन से नहीं रह सकते। हमेशा किसी ना किसी मुश्किल परेशानी से घिरे रहेंगे। तो दोस्तों, अब ये हमें देखना है कि हम अपने जीवन रूपी बोरी में कौन कौन से फल इकट्ठे कर रहे हैं। अगर हमने अच्छे फल इकट्ठे किए हैं, मतलब कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम खुशी से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर हमने अपने बोरी में सड़े गले फल या घास फूस इकट्ठा किए हैं तो हमारी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आ सकती। हम कभी सुख से चैन से नहीं रह सकते, हमेशा दुखी और परेशान ही रहेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों को भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करें। मित्रों, अगर कहानी थोड़ा भी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने कोमल और दयालु मन से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।